अक्सर लोग कबूतर पालने का शौक रखते हैं और अक्सर घरों में कबूतर को पालतू परिंदों के तौर पर पाला जाता है। दोस्तों, अक्सर लोग तो कबूतर को पालतू परिंदे के तौर पर घरों में पाल लेते हैं, लेकिन अगर पंजाब के इलाकों में देखा जाए तो कबूतर कबूतरबाजी के लिए पाले जाते हैं। आज की वीडियो में इस्लामी तनाजुर में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कबूतर पालने के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है और कबूतरबाजी के हवाले से फिक़ह का क्या कहना है। इस बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हवाले से बात करने से पहले आपको कबूतर की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। तूफान नूह गुजर जाने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रुए जमीन की खबर लाने के लिए कबूतर को भेजा, तो वो जमीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्क सबा से एक जैतून की एक पत्ती चूंच में लेकर आ गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जमीन पर नहीं उतरे, इसलिए फिर जाओ और रुए जमीन से खबर लाओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकरमा में हरम काबा की जमीन पर उतरा और देख लिया कि पानी जमीन हरम से खत्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मिट्टी जाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पांव सुर्ख मिट्टी से रंगीन हो गए और वो इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया और अर्ज किया कि ए खुदा के पैगंबर, आप मेरे गले में एक खूबसूरत तौक अता फरमाइए और मुझे जमीन हरम में सकूनत का शरफ अता फरमाइए। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर दस्ते शफकत फेरा और उसके लिए दुआ फरमाई कि इसके गले में धारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे और उसके पांव सुर्ख हो जाएं और इसकी नस्ल में खैर और बरकत रहे और उसको जमीन में हरम में सकूनत का शरफ मिले। कबूतर की खास आदत यह है कि अगर उसको 1000 के मील के फासले से भी छोड़ा जाए तो ये उड़कर अपने घर पहुंच जाता है, नीज दूर दराज मुल्कों से खबर लाता है और ले जाता है। और ये भी देखने में आया है कि अगर कभी किसी का पालतू कबूतर और किसी जगह पकड़ा गया और 3 साल या इससे भी ज्यादा मुद्दत तक अपने घर से गायब रहा, मगर बावजूद इस तवील गैर हाजिरी के वो अपने घर को नहीं भूलता और अपनी सबात अकल, कुव्वत हाफजा और कशिशे घर पर बराबर कायम रहता है और जब कभी उसे मौका मिलता है उड़कर अपने घर आ जाता है। अगर किसी शख्स के आज़ा शल हो जाएं या लकवा फालिज का असर हो जाए तो ऐसे शख्स को किसी ऐसी जगह जहां कबूतर रहते हों वहां या कबूतर के करीब रहना मुफीद है। ये कबूतर की अजीबो गरीब खासियत है। इसके अलावा ऐसे शख्स के लिए इसका गोश्त भी फायदेमंद है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या परिंदे रखना जायज है। तो परिंदे रखना और उनको पालना शरन जायज है और शरा में इसकी ममानियत नहीं की गई। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उनके भाई अबू उमैर ने एक चिड़िया पाल रखी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो पूछते थे, ए अबू उमैर, नगीर एक परिंदा है, उसका क्या है? वो बच्चा उस परिंदे से खेलता था। तो इस रिवायत से मालूम होता है कि हजरत अनस के घर में उनके भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में दरियाफ्त फरमाते, मगर आपने उसे रखने से मना नहीं किया। तो मालूम हुआ कि परिंदों को घरों में पालने की इजाजत है। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि परिंदे को पिंजरे वगैरह में बंद करने के जवाज पर दलील मिलती है। परिंदे को रखने वाले पर वाजिब है कि वो इसके खाने वगैरह का खसूसी एहतमाम करे। तो जब परिंदों को पालना जायज है, उनका कारोबार भी जायज है, लेकिन इसके साथ जरूरी शर्त यह है कि उन जानवरों के हकूक का ख्याल रखा जाए और उनकी हक तलफी ना की जाए, क्योंकि उनको खुराक मुहैया ना करना बहुत बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत सिर्फ इसलिए जहन्नम में चली गई कि उसने एक बिल्ली बांध रखी थी, लेकिन उसे ना तो खाना खिलाया और ना ही उसे जमीन में खुला छोड़ दिया कि वो हशातुल अर्ज़ से पेट भर ले। तो इससे पता चलता है कि पालतू जानवर या परिंदे रखना जायज तो है, लेकिन उनका हर लिहाज से ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कबूतर जंगो अमन में लाफानी किरदार अदा करता है। दुनिया का ये वाहिद परिंदा है जो रूहानी और मुकद्दस मकामात पर बसेरा करता है और इस पर अल्लाह का खास फजल नाजिल होता है, जिससे इसके और इंसानों के दरमियान उनसियत पैदा होती है। एक पैगंबर के हाथों से गैर मामूली सलाहियतों की तरबियत पाने वाला ये परिंदा सदियों से इंसानों के लिए डाकिये का किरदार अदा करता रहा है। किसी शख्स ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल लो। हजरत इमाम जाफर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। दूसरी हदीस में फरमाया कि जिस घर में कबूतर होंगे उस घर के रहने वाले जिन्नों की आफत से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनमें मशगूल रहते हैं, आदमियों की तरफ मतवज्जे नहीं होते।
एक और हदीस में फरमाया कि कबूतर घरों में रखो क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको पसंद किया है और दुआ दी है और किसी परिंद पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। एक और हदीस में फरमाया कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक कुआं खोदा गया था। लोगों ने हजरत को खबर दी कि जिन इस कुएं में पत्थर फेंकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और इस कुएं की जगत पर खड़े होकर फरमाया कि इस शरारत से बाज आओ वरना मैं यहाँ कबूतरों को आबाद करूंगा। फिर फरमाया कि कबूतरों के परों की आवाज से शयातीन दफा हो जाते हैं। हदीस में है कि घरेलू कबूतर और कसम बाहु खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और इंसानों को दुआ देते हैं कि खुदा ताला तुम्हें बरकत दे। तो दोस्तों इन रिवायात से पता चलता है कि कबूतर पालना जायज है, बशर्त ये कि उसकी खुराक का, उसके पानी का हर तरह से ख्याल रखा जाए, उसको बिल्कुल मुक़य्यद ना किया जाए। लेकिन दोस्तों जहां तक सवाल है कि सुबह से लेकर शाम तक कबूतरों को कबूतरबाजी में उड़ाना, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये एक तो वक्त का ज़िया है, दूसरा ये कि सुबह से शाम तक किसी कबूतर या किसी भी परिंदे को उड़ाना, उनको मुख्तलिफ इशिया खिलाकर, उनको मेडिसिन देकर, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये उनके साथ जुल्म है जो अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने बिल्कुल नापसंद फरमाया है। दोस्तों कबूतर वो परिंदा है जिसको आप हजारहा मील से भी अगर छोड़ दें तो वो अपने घर बखूबी अच्छे तरीके से और सही वक्त में पहुंच जाता है, क्योंकि ये नबियों का परिंदा है। इसको अल्लाह ताला ने याददाश्त इतनी दी है कि ये अपने घर को नहीं भूलता। दोस्तों हरमैन शरीफैन में कबूतर बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इनके मुताल्लिक ख्याल किया जाता है कि ये इसी नस्ल के कबूतर हैं जिन्होंने हिजरत के वक्त गारे सौर में मकड़ी के जाले के पास अंडे देकर ये तासुर दिया था कि गार में कोई नहीं है, लेकिन अहादीस की किताबों में इसका कोई तज़किरा नहीं है। दोस्तों यहाँ आपको बताते चलें कि कबूतर पालना एक महंगा और निहायत मेहनत तलब शौक है। कबूतरबाजी के मुकाबले अगरचे सख्त गर्मियों में होते हैं, मगर इनकी तैयारी सारा साल रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। कबूतर पालने का शौक बहुत आम समझा जाता है, मगर याद रहे कि इस फन के लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। फितरी जहानत और वफादारी की वजह से एक जमाने में कबूतरों से पैगाम रसानी का काम लिया जाता था, मगर अब इनके फिजा में देर तक उड़ने के मुकाबले होते हैं। आरा नस्ल के इन कबूतरों को खास तरीके से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबले सूबाई और कौमी सतह पर होते हैं। शौकीन अफराद आबादी से दूर इन परिंदों के पिंजरे लगाकर उनको फिजा में उड़ाकर अपने वक्त का बहुत सा हिस्सा जाय कर देते हैं। दोस्तों ये सुनकर शायद आपको हैरत हो कि कबूतरों के खेल में एंट्री कराने और मालूमात फ्राहम करने के लिए वेबसाइट्स भी बना दी गई हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इस पर मुकाबले की फीस, मकाम और कवायदो ज़वाबित दर्ज हैं। इस खेल से पहले इसके इश्तिहार भी तैयार होते हैं, जबकि माहाना रिसाला भी शाई किया जाता है। यूं तो कबूतरबाज अपने कबूतर को सैकड़ों कबूतर के गौल में से पहचान लेते हैं, मगर बाज़ औक़ात उनके पाँव में रिंग्स डालकर भी पहचान रखी जाती है। इन मुकाबलों से पहले खसूसी ग़िज़ा की तैयारी भी एक फन है। दोस्तों अगर कबूतरबाजी के हवाले से फ़िक़्ह से पूछा जाए तो वो इसको दुरुस्त नहीं फरमाते, क्योंकि इसमें माल और वक्त का बहुत सा ज़िया होता है जो कि फजूल खर्ची के जुमरे में आता है। इसलिए हमें ऐसे कामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो काम अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का सबब बने। दोस्तों कबूतर वैसे तो बहुत सारी इकसाम के हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो लक्के कबूतर के हवाले से ये कहा जाता है, और आपने यकीनन ये देखा भी होगा कि ये दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। तो दोस्तों अल्लाह की तख्लीकात ऐसी ही हैं, जिस तरफ नजर दौड़ाई जाए, जिस भी परिंदे को देखा जाए तो अल्लाह ताला की कुदरत और शान व शौकत नजर आती है। कबूतर मुख्तलिफ रंगों में होते हैं, उनकी आंखों के रंग भी मुख्तलिफ होते हैं और उनके परों के रंग भी मुख्तलिफ होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी, और जितने भी शौकीन अफराद इस वक्त हमें सुन रहे हैं जो कि कबूतर पालना पसंद करते हैं या उन्होंने कबूतर घरों में रखे हुए हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उनको किस नस्ल का कबूतर पालना ज्यादा पसंद है और उसकी क्या वजह है, और क्या आप कबूतरबाजी के मुकाबलों में भी शामिल होते हैं। तो कबूतर पालने के शौकीन हजरात अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।